स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू डू डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी। देखिए ये एक क्या है, मतलब सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। जैसे कि क्या है डी फार्मा, ठीक है, कितने साल का होता है, कैसे मतलब कि इसके एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर वाइज होता है, क्या है, क्या सिलेबस में क्या क्या होते हैं, ठीक है, और एग्जिट एग्जाम किसको देना है क्या नहीं है, सारी फुल इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अधूरा ज्ञान आप लेकर मत जाइए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी एक 2 साल का प्रोफेशन डिप्लोमा कोर्स है जिसका मेन फोकस होता है मेडिसिन के बारे में बेसिक नॉलेज देना। जैसे मेडिसिन मेडिसिन का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ठीक है, मतलब मेडिसिन कैसे बनता है, किस बीमारी के लिए कौन सी दवा यूज होती है, पेशेंट को सेफ मेडिसिन कैसे दी जाए, हॉस्पिटल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर कैसे चलाएं, मतलब ये सारी फुल इंफॉर्मेशन इसी कोर्स के दौरान आपको दिया जाता है। इस कोर्स के बाद आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हो, ठीक है। इंडिया में मेडिकल फील्ड का यह एंट्री लेवल कोर्स है। देखिए ये डिप्लोमा है और ये अगर आप कर सकते हैं तो आप अच्छा खासा, मतलब आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाओगे। और क्या क्या सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कर सकता है डी फार्मा, ठीक है। तो इसका जो मेन क्राइटेरिया हो, आपको 12th पास होना चाहिए, चाहे पीसीबी हो, चाहे पीसीएम हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, ठीक है। आपका 12th क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस मैथ, ठीक है, बायोलॉजी या मैथ हो, ठीक है। मिनिमम मार्क्स 45% टू 50%। चल कॉलेज स्टेट मतलब ये मतलब डिपेंड करता है कॉलेज और स्टेट पे, ठीक है। 45% से लेके 50% तक मिनिमम, मतलब ये आपका मार्क्स होना चाहिए परसेंटेज, ठीक है। मिनिमम एज 17 साल है, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब आपके एडमिशन का टाइम आपका 17 साल होना चाहिए, ये मिनिमम एज है। इंट्राक्स एग्जाम सम स्टेट, सीईटी स्टेट फार्मेसी इंटर सिस्टम, कई सारे स्टेट में सो इसके एग्जाम्स होते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जीकप का एग्जाम होता है, ठीक है, जीकप, उसमें जो है डी फार्मा के लिए होता है। और भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट में। तो प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में इंट्रांस या मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता है। काफ़ी सारे कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू होता है, ठीक है। और काउंसलिंग के थ्रू जो है बच्चों का एडमिशन हो रहा है। जीकब जो एग्ज़ाम दिए रहे थे उन्हीं के थ्रू होता है अब। तो ये कोर्स ड्यूरेशन एंड फॉर्मेट क्या है। ड्यूरेशन 2 साल का होता है, एकेडमिक स्टडी, ठीक है। इंटर्नशिप 3 से 6 महीना आपका हॉस्पिटल एंड फार्मेसी ट्रेनिंग होता है, जो कि आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करना पड़ता है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो या कोई सीएससी हो, चाहे बीएससी हो, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा इंटर्नशिप 3 से 6 महीना। उसके बाद टोटल सेमेस्टर 4 सेमेस्टर होता है, 2 साल पर ईयर, ठीक है, 2 सेमेस्टर पर ईयर होता है। इंक्लूड्स थ्योरी, प्रैक्टिकल, लैब्स एंड वाइवा। देखिए ये सारी चीज़ आपको करनी है, थ्योरी पढ़नी है, प्रैक्टिकल्स करनी है, वाइवा भी देनी है। डिफार्मा सब्जेक्ट्स, ठीक है, डिटेल्स। देखिए सिलेबस क्या क्या आप पढ़ेंगे। तो पहला सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिक्स है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, टैबलेट, सिरप, पाउडर, सस्पेंशन बनाने की टेक्निक्स। उसके बाद दूसरा हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें जो है दवाओं का केमिकल स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, ठीक है। इसमें जो है आप इंसानी शरीर के ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे ब्लड टेस्ट, ठीक है, यूरिन टेस्ट कैसे होता है। उसके बाद जो है बायोकेमिस्ट्री के कितने भी जो मतलब जैसे टेस्ट हो गया, लिमिट टेस्ट हो गया, या और भी सारे कई सारे टेस्ट होते हैं उसके थ्रू होता है, उसमें पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, ये होता है डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ अवेयरनेस। उसके बाद सेकेंड ईयर आपका आ गया, ठीक है। इसमें जो है फार्मास्यूटिक्स सेकेंड पढ़ाया जाएगा। इसमें जो इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, इनहेलर्स, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, एडवांस ड्रग का स्टडीज़, और भी मतलब इसमें जो भी ड्रग्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फार्माकोलॉजी होगा। इसमें जो है दवाओं का एक्शन, ओवरडोज इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें जो है हॉस्पिटल का सिस्टम और पेशेंट काउंसलिंग। उसके बाद ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये जो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हो गया है। ये फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, ये जो है मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग, स्टॉक कीपिंग जो है ये पढ़ाए जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट जो है घट गया, ये एक ही सब्जेक्ट में जुड़ गया है, ठीक है, यही फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स हो गया है। दूसरी चीज़, इसमें जो है फार्माकोग्नोसी नहीं है, फार्माकोग्नोसी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो देखिए इंटर्नशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है वो है लास्ट सेमेस्टर के बाद 3 से 6 महीना का कंपलसरी इंटर्नशिप होता है, ठीक है।
उसके बाद ट्रेनिंग होती है किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मेसी में, ठीक है। आपका रियल लाइफ पेशेंट और प्रिस्क्रिप्शन के साथ काम करना बहुत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद स्कोप एंड जॉब क्या क्या है भैया, आप कर लेते हो, उसके बाद से आपका क्या करना रहेगा, कहाँ पे आप जाओगे, क्या करोगे, क्या पैसा मिलेगा आपका, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। डी फार्मा के बाद आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ओपीडी, आईपीडी में मेडिसिन देना, ठीक है। और ओपीडी मतलब आउट 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 पेशेंट डिपार्टमेंट, आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट में और मेडिसिन देना रहता है। रिटेल फार्मेसी में और रिटेल फार्मासिस्ट में मेडिकल स्टोर पे काम करना रहता है, ठीक है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर में आपको डॉक्टर्स को मेडिसिन प्रमोट करना रहता है। प्रोडक्शन असिस्टेंट में फार्मा कंपनी में दवा बनाने का काम होता है। क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस में दवा की क्वालिटी चेक करना रहता है। ऑन बिजनेस में देखिए आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, इसमें आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोल सकते हैं। गवर्नमेंट से ड्रग लाइसेंस मिलता है डी फार्मा के बाद। इसमें इन्वेस्टमेंट और लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। देखिए आप कहीं पर भी अपना ड्रग स्टोर खोलिए या फार्मेसी स्टोर खोलिए या आप जो मेडिकल खोलिए, उसे जो है सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका लोकेशन। लोकेशन अगर आपका बेस्ट है और बढ़िया है तो आपका हर जगह चल जाएगा। अगर लोकेशन आपका बढ़िया नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतें आपको होंगी। ये है कि वो भी चल जाएगा लेकिन आप वहाँ पर टाइम देंगे तब और अच्छे से आप काम करेंगे तब। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स क्या क्या है, एम्स में आपका भी भर्ती आई हुई है, सिक में भर्ती आई हुई थी, रेलवे में भर्ती आई है, आर्मी में भर्ती आती है, नेवी हॉस्पिटल्स में भर्ती आती है। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको गवर्नमेंट में भी मिल रही हैं, ठीक है। स्टेट एनपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आती है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन में भी आती है, ड्रग इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हो। कब? बी फार्मा करने के बाद। आप देखिए डिप्लोमा करने के बाद आप जो है बी फार्मा आराम से कर सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, 3 साल आप पढ़ेंगे, उसके बाद आपका पास बैचलर डिग्री होगा, उसके बाद से आप एक्सपीरियंस लेके आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं स्टडी करने के बाद। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ये भी बन सकते हैं आप। देखिए मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन टफ होता है लेकिन सैलरी और जॉब काफ़ी सिक्योर होती है, तो इसीलिए काफ़ी लोग प्रीफर भी कर रहे हैं इस चीज़ को। उसके बाद सैलरी आफ्टर डी फार्मा सेक्टर स्टार्टिंग सैलरी रेंज देखिए आपका कहीं पर भी जाएंगे तो आपका स्टार्टिंग में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 10,000 से लेकर 15,000 तक। तो ये आपका जो स्टार्टिंग फेज़ है, जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये काफ़ी सारी जो है आपको कहीं पर भी जाएंगे जॉब करने तो आपको इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा लोकल एरिया में। तो अगर एरिया आपका ठीक ठाक है तो 10,000 से लेकर 15,000 तक आपको मिलेगा प्राइवेट में, ठीक है। हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज में आपको 15,000 से लेकर 25,000 तक मिलेगा। एमआर के लिए आपको जो है 20,000 से लेकर 35,000 तक प्लस इंसेंटिव्स। गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए 35,000 से लेकर 60,000 तक आपका जो है मिलेगा। और आपका खुद का मेडिकल स्टोर है तो आपका 30,000 से लेकर 1 लाख प्लस जो है आपका प्रॉफिट। मतलब देखिए प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तक आप मेहनत करते हैं, कितना तक आप जो वहाँ पे रहते हैं, आप खुद का मेडिकल स्टोर कैसे चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर मेडिकल स्टडीज देखिए आप जो है आगे भी पढ़ सकते हैं, आप बी फार्मा कर सकते हैं, बैचलर डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर, वही मैं बता रहा था आपसे, बायोलेटरल एंट्री। उसके बाद फार्मा एमबीए, क्लिनिकल रिसर्च, फार्मा डी अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स जैसे फार्माको विजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, मेडिकल कोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको करने के भी रास्ते हैं। उसके बाद ये काफ़ी सारे कॉलेज भी हैं, टॉप कॉलेजेस जो इंडिया में डी फार्मा करवाते हैं काफ़ी हाई लेवल के। तो आपका मैं बता, जामिया हमदर्द है सबसे नंबर 1 पे दिल्ली में। उसके बाद गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज बैंगलोर है, ठीक है। उसके बाद बीसीपी यानी बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है मुंबई में। देखिए उसके बाद से एलएम है कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद से, ठीक है। उसके बाद एनामलाई यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु में, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम और प्लेसमेंट अच्छा होता है, तो आप कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट से ही करना कोशिश करिए। सबसे पहले आप एग्जाम देखिए कौन कौन से स्टेट में क्या क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप करिए। फीस स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, कॉलेज टाइप पर डिपेंड करता है। कॉलेज कैसा है, प्राइवेट है तो वहाँ पे जो है आपका 35,000 से लेके और 1,20,000 तक है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5,000 से लेकर 25,000 तक है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है आपका पैसा बच जाता है अगर आप गवर्नमेंट में मिल जाता है तो। और प्राइवेट में करते हैं तो आप कॉलेज देख लीजिए अच्छा सा हो, कोई उसके ऊपर ऐसा ना इल्ज़ाम हो कि मतलब वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं निकल पाते हैं, चाहे ऐसा कुछ है, मतलब वो जो है फेल करते रहते हैं। काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा सुना गया है, एडमिशन सही से नहीं लेते हैं, उनका एडमिशन अगर इस साल लिए तो अगले साल एडमिशन करते हैं। तो ये सारी काफ़ी दिक्कत है, अगर इस चीज़ को आप देखते हैं कहीं पर भी तो वहाँ से कॉलेज से आप एडमिशन ना लीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो, कन्फ्यूजन आ रहा हो दिमाग में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।